आज हम लोग फिजिक्स का जो वन लाइनर या टू लाइनर जो भी हो उसका क्वेश्चन देखेंगे। स्पीडी साइंस का है। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो चाल कहते हैं। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। सदिश राशियों के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों के केवल परिमाण होते हैं। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होता है। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशि है। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो स्थिर रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। विराम का जड़त्व क्या है? कि रुकी हुई गाड़ी अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर आ जाता है, उसी को विराम का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व क्या है? कि गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है। विराम के जड़त्व के कारण है कि डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है, मतलब दर्री हो या जो भी हो उसको अगर डंडा से प्रहार करेंगे तो क्या होती है? झड़ने लगती है। नेक्स्ट है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो वह बल और समय के गुणनफल के वस्तु का क्या कहलाता है? आवेग